पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा बेहद अहम माना गया था और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अब फिर से उपचुनाव आ गए हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो क्या अब पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा फिर से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर किरोड़ी का इस्तीफा पड़ जाएगा इन उपचुनावों पर भारी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जताई गई किसानों को कि अब अगर वोट दिए जाएंगे तो ईआरसीपी का मुद्दा हल हो जाएगा, और पानी एक बहुत बड़ी समस्या है पूर्वी राजस्थान में। अब जब डबल इंजन की सरकार बन गई है और उपचुनाव सर पर हैं, तो क्या इसका फायदा बीजेपी ले पाएगी? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि लोकल इश्यूज जो होते हैं वो लोकल चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी का मुद्दा इसीलिए बीजेपी को फायदा दिया था क्योंकि ये पूरा जो ईस्टर्न राजस्थान है ये त्राहिमाम कर रहा है पानी के लिए। आप इस बात को समझिए, 7 दिन तक आपके घर में पानी ना आए तो कितना कितना भयावह स्थिति हो जाएगी। उस स्थिति से रोज गुजरता है ईस्टर्न राजस्थान, खासकर जब आप दौसा सरीके और दूसरे तरीके इलाके में जाते हैं तब। और बड़ी बात यह है कि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कांग्रेस आई, भाजपा आई, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव पूरे होते ही सबसे पहला काम ईआरसीपी को स्वीकृति देने का था कि ईआरसीपी बनेगा। डीपीआर स्वीकृत हो गई, सब कुछ हो गया, 2 राज्यों का कोलैबोरेशन हो गया, जिसकी वजह से पैसा भी राजस्थान का नहीं लग रहा। बीजेपी ने सोचा कि इसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव नेशनल लेवल का मुद्दा होता है। राजस्थान में उनके घर में क्या समस्या है, उनकी गली में क्या समस्या है, वो उसमें नहीं काम आता, इसलिए वहां पर उसका फायदा नहीं मिला। पर अब फिर से जो उपचुनाव है वो विधानसभाओं के ही है, और उसमें आप समझिए टोंक देवली उनियारा की जो सीट है वो ईस्टर्न राजस्थान में आ रही है, दौसा की सीट ईस्टर्न राजस्थान में आ रही है। तो ईस्टर्न राजस्थान से ये 2 सीटें से वो सीधा सीधा ताल्लुक रखती है, और ऐसे में इस मुद्दे के तहत ही फिर से काम करने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी इसमें बड़ा है कि ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा सेतु तो किरोड़ी लाल मीणा थे, वो अब मंत्री पद से इस्तीफा दे गए हैं। अब ये चीज दोनों तरह से काम करेगी। ये चीज इस तरीके से भी काम कर सकती है कि अब तो किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से भी खुश नहीं है, तो बीजेपी इन लोगों का क्या काम करेगी और बीजेपी का काम नहीं होएगा, बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ इसका उलट भी है जी। कि देखिए, किरोड़ी लाल मीणा इस तरह के प्रचार कर सकते हैं कि आप लोगों ने मेरी नाक नीची की, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। अब आप चाहते हो कि मैं काम करूं तो आप दौसा में जिताओ, मैं फिर से आ जाऊंगा। इस तरह की कोई इमोशनल स्ट्रेटजी भी हो सकती है इस इस्तीफे के पीछे। और अगर ऐसा होता है तो, और उसके साथ साथ ईआरसीपी पिच किया जाता है, तो बहुत कुछ बदल सकता है। आप देखिए, कांग्रेस ने दौसा जीतने के लिए आरक्षण हट जाएगा ये डर का सहारा लिया था। अब वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही कई बार इस चीज को कह चुके हैं कि आरक्षण कहीं नहीं जा रहा। किरोड़ी लाल मीणा भी बहुत बार कह चुके हैं। लेकिन अब वापस से ईआरसीपी के मुद्दे को बड़ा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, कदम उठाने के लिए राहें तो अब सामने खुली हुई है, क्योंकि जैसा पहले सोचा जा रहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं हुई, एक तरफ कांग्रेस हो जाती है, सेंट्रल में बीजेपी हो जाती है, तो तालमेल बिठाने में बहुत तकलीफ और मैं आपको बताऊं कि टोंक में 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करना उन खुली राहों का ही एक एग्जाम्पल था। अब अगर दौसा के अंदर भी पानी आ रहा है, इसके कोई संकेत दे दिए, कोई काम चालू हो गया, कोई बहुत ऐसी चीज हो गई, तो स्थिति पूरी उलट हो जाएगी। क्योंकि जब संवाद की टीम दौसा गई थी, हमने दौसा के ग्राउंड के हालात देखे थे, पानी के लिए किस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, बोरिंग का जो बहुत नीचे का पानी है वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा था, लोगों के घुटने खराब हो जा रहे थे, ये सब हमने देखा है जी। और ऐसे में ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा।
अब इसे बीजेपी कैसे भुनाती है, किरोड़ी लाल मीणा के साथ किस तरीके से वो आगे बढ़ती है। अभी भी सत्ता के गलियारे में बहुत बातचीत चल रही थी कि कहीं उन्हें राज्यपाल तो नहीं बना देंगे, उन्हें किस तरीके से सम्मान देंगे, बहुत सारी बातें चल रही थी। अब देखना ये होगा कि इन बातों पे विराम कब लगता है और कब जाकर ईस्टर्न राजस्थान को भुनाने के लिए बीजेपी एक बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक चाल चलती है। अगर नहीं तो फिर आप ये समझ के रखिए कि दौसा और टोंक सवाई माधोपुर दोनों में अभी फिलहाल तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर ईआरसीपी का इन्होंने पासा कुछ बहुत तरीके से नहीं चला जी। तो फिर वहां ताल टीआरसीपी बनाना प्लस मुश्किल। किरोड़ी लाल मीणा का जो इस्तीफा देने के बाद जो सांत्वना मन में उभरी है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं जो नाराजगी झेलनी पड़ी है पूर्वी राजस्थान में, वो किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान नहीं देने की भी है। प्लस कुछ मुद्दे हैं जो आपने बताए जिस तरीके से वो सारे हावी रहे, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हो सकता है कि भजनलाल सरकार की तरफ से ईआरसीपी पर काम बहुत तेजी से किया जाए। प्लस किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे देने की खबर के बाद जो सांत्वना वोट मिल जाए, वो भी एक अलग स्ट्रैटेजी निकलकर सामने आई है। देखना ही दिलचस्प होगा कि ये पासा है या हकीकत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, अगर आप इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, इन्हीं उपचुनाव क्षेत्रों से आते हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो बताइएगा जरूर कौन कौन से मुद्दे ग्राउंड लेवल पर छा रहे हैं और कितना पड़ेगा उनका इम्पैक्ट। क्या वो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से बिल्कुल उलट होंगे या फिर होगा कुछ और? बताइएगा, लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.